Hi friends, how are you? I hope you all are fine and this is Awais Khan and welcome to my channel Awais Free Learning। तो बच्चों, जैसा कि मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लास्ट पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने एनेरॉइड और फोर्टिन्स बैरोमीटर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो चलिए फिर, आई होप कि वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉयंसी, जिसमें हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से। आपको मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छे से इंशाल्लाह। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शैल स्टार्ट आवर वीडियो। और एक चीज़ मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड डू सब्सक्राइब एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जैसे ही वीडियोस डालूं आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए बच्चों, हम लोग समझते हैं बॉयंसी को अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ हम लोग अब थ्रस्ट ये सारी चीज़ को समझेंगे और बॉयंट फोर्स क्या है सब समझेंगे। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं कि कोई कॉर्क है, ठीक है, कोई पीस ऑफ कॉर्क है। जब आप उसको पानी में डालेंगे, फॉर एग्जांपल ये पानी है, इसमें आप कुछ डालेंगे, एक कॉर्क डाल देंगे इसके अंदर, और उसके बाद जब आप उसको पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप उसको रिलीज कर रहे हैं, तो जब फॉर एग्जांपल आप पुश करेंगे, आप कोई भी कॉर्क इसके अंदर डाल के आप उसको पुश करेंगे और फिर उसके बाद फिर रिलीज कर देंगे, तो आप देखेंगे वो वापस से ऊपर आ जाता है टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि कोई अपवर्ड फोर्स जो है इस कॉर्क के ऊपर या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आप पानी के अंदर डुबा रहे हैं उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, जो कि कॉर्क को पुश कर देता है और वापस से वो सरफेस पे, वाटर सरफेस पे ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। आप जब हेवी स्टोन को लिफ्ट करेंगे स्विमिंग पूल के अंदर, ठीक है, तो आपको वो बहुत ज्यादा हल्का लगेगा एज कम्पेयर टू व्हेन यू लिफ्ट इट आउट ऑफ द वाटर इन द एयर। अगर आप उसको हवा में लिफ्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल की कोई स्टोन है, फॉर एग्जाम्पल की ये एक स्टोन है, ठीक है, आप इसको जब हवा में लिफ्ट करेंगे तो ये आपको ज्यादा भारी लगेगा, लेकिन फिर यही सेम स्टोन को आप अंडर वाटर जब आप इसको लिफ्ट करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हल्का लगेगा, और जब आप इसको हवा में लिफ्ट करेंगे तो काफी ये चीज भारी लगेगा आपको, ये स्टोन। ऐसा क्यों होता है? अब ये दो एग्जांपल्स जो हम लोगों ने लिया बच्चों, इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो है इट अपीयर्स टू बी लाइटर व्हेन इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर। जब आप उसको पानी में डुबा के रखे हुए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो बहुत ज्यादा लाइटर लगेगा आपको, लेकिन फिर वही सेम ऑब्जेक्ट को अगर आप हवा में उठाएंगे तो वो आपको ज्यादा भारी लगेगा। अब देखिए, मैं ये बता देता हूं आपको कि लिक्विड जो होता है, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड के अंदर डुबाएंगे उसके ऊपर वो एक अपवर्ड फोर्स जो है वो लिक्विड उसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, जो उसको पुश करके वापस से सरफेस के ऊपर लेकर चलाएगा। और इसी अपवर्ड फोर्स को, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट वापस से ऊपर आ जा रहा है, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। आई होप कि आपको यहां तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, जो अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपका होली इमर्स्ड इन द सेंस कि पूरा पानी के अंदर डूबा हो या फिर आधा पानी के अंदर डूबा हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये आधा पानी के अंदर डूबा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है। चाहे वो पूरा डूबा हुआ रहे चाहे आधा डूबा हुआ रहे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ से, मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है, अपवर्ड फोर्स जो एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, या फिर जिसका नाम हम लोग बोल सकते हैं अपथ्रस्ट भी है। अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स, ये दोनों बच्चों ये सेम है, ठीक है। अब देखिए, ये जो टेंडेंसी है फ्लूइड की, फ्लूइड इन द सेंस चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, गैस इज ऑल्सो अ फ्लूइड बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी टू फ्लो। एंड मैंने पहले भी आपको ये चीज पढ़ाई है कि जो फ्लूइड है उसके पास ये क्षमता होती है, ये टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर की तरफ, ठीक है, जब आप उसमें फ्लूइड में कोई भी चीज को रखेंगे, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, तो वो उसके ऊपर की तरफ एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा विच इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। और ये जो क्षमता है उसकी, ये जो टेंडेंसी है ये अपवर्ड फोर्स लगाने की, इस क्षमता को बोलते हैं, इस टेंडेंसी को बोलते हैं बॉयंसी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, ये बॉयंट फोर्स के ही वजह से होता है, या फिर अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स, ये दोनों सेम ही टर्म है, सेम ही चीज है ये। अब ये बॉयंट फोर्स के ही वजह से होता है कि हम लोग जो है पानी में स्विम कर सकते हैं इजीली, और शिप्स जो है वो वाटर पे फ्लोट कर सकती है। ये देखिए, ये शिप है, ये वाटर पे फ्लोट कर पा रही है ड्यू टू द बॉयंट फोर्स। अगर आपसे पूछ देगा ये सवाल कि ये कैसे होता है, हाउ वी आर एबल टू स्विम इन वाटर एंड द शिप्स फ्लोट ऑन वाटर,
ऐसा पॉसिबल कब है? तो बच्चों इसके पीछे रीजन यही है कि इट इज ड्यू टू द बॉयंट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इट इज ड्यू टू द बॉयंट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। इतना सा आंसर लिखेंगे, आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए बॉयंट फोर्स किस तरह से हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को लाइटर बनाने में। ऑब्जेक्ट्स को लाइट बनाने में बॉयंट फोर्स किस तरह से हेल्प करता है फ्लूइड्स में, हम लोग समझते हैं। चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, फ्लूइड्स का मतलब उसका ताल्लुक आपका लिक्विड से भी है, उसका ताल्लुक आपका गैस से भी है। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है बच्चों, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह वजह से होता है, जो कि आपका डाउनवर्ड एक्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। मैंने पहले से ही बना लिया है ताकि हम लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो। अब देखिए वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, जो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल करता है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस वजह से जब आप ऑब्जेक्ट को हवा में रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा होता है, विच इज नोन एज द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। इसलिए जब आप ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे हवा में, जब आप ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे तो हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा अपवर्ड फोर्स विच शुड बी इक्वल टू द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, इसके बराबर होना चाहिए हमारा अपवर्ड फोर्स, उतना ही बराबर होना चाहिए अपवर्ड फोर्स जो आप एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तभी आप इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर पाएंगे, और एल्स यू वोंट बी एबल टू लिफ्ट इट। ठीक है, तो बराबर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, इसी सेम ऑब्जेक्ट को हम डाल देते हैं इस फ्लूइड के अंदर, ठीक है बच्चों, पहले से ही मैंने बना लिया है। फ्लूइड के अंदर जब आप इस ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता है, जैसा कि इस पहले वाले सीन में हो रहा था, फर्स्ट केस में आप बोल सकते हैं क्या हो रहा था कि एक ही फोर्स एक्ट कर रहा हो रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, देयर इज वन मोर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विच इज नोन एज अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स विच इज एक्टिंग अप इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक फोर्स डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू द वेट ऑफ दिस बॉडी, और दूसरा वाला जो फोर्स है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है विच इज नोन एज अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। इजी, यहां तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे चूंकि दो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है बच्चों, जो पानी के अंदर है या फ्लूइड के अंदर है, तो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है और अपवर्ड, तो इस ऑब्जेक्ट को आपको पानी में लिफ्ट करने में आसानी होगी। अब देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल करता है, ठीक है, और बॉयंट फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, वाटर सरफेस की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को जो कि पानी के अंदर है या मान लेते हैं फ्लूइड के अंदर है, ठीक है, तो जब आप उसको उसके अंदर लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को स्मॉलर अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। स्मॉलर अपवर्ड फोर्स एज कंपेयर टू दिस अपवर्ड फोर्स, हम लोग को स्मॉलर अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। ये साइन मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स जो है ये इस अपवर्ड फोर्स से बड़ा होगा, ठीक है, इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा था विच वाज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्मॉलर फोर्स लगाना होगा, इसका कारण ये होगा, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, लिख लीजिए, क्योंकि उसमें से एक पार्ट जो है अपवर्ड फोर्स का विच इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, ये प्रोवाइड कर रहा है आपका बॉयंट फोर्स, यानी कि आपका आधा काम तो बॉयंट फोर्स ही कर दे रहा है, आधा या आधे से ज्यादा वो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है। जितना कम डेंसिटी होगा उतना इसको लिफ्ट करने में आसानी होगी। अब देखिए बच्चों, इसमें से बहुत बड़ा काम जो है वो कर दे रहा है आपका बॉयंट फोर्स, मतलब आपको अच्छा खासा मदद कर दे रहा है बॉयंट फोर्स, क्योंकि वो भी पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, और आपको ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में इसीलिए आसानी होगी क्योंकि आपका जो बॉयंट फोर्स है, ठीक है, विच पुशेस द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से आपको उसको ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 100 किलो का डंबल है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 किलो का डंबल आप फॉर एग्जाम्पल इस तरह से नहीं उठा सकेंगे, लेकिन आप सेम डंबल को पानी के अंदर शायद उठा लें, क्योंकि उसमें आपको सपोर्ट करेगा बॉयंट फोर्स विच एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका आप लिख लीजिए, ये रीजन लिख लीजिए, बिकॉज अ पार्ट ऑफ अपवर्ड फोर्स required to lift the object is provided by the buoyant force of the liquid. This is the answer of this question. ये सवाल आपको आ सकता है कि जब हम लोग लिफ्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को जो पानी में डूबा हुआ है, we have to apply smaller force. What's the reason behind this? So you have to answer in one shot. अब देखिए बच्चों, इस वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग को हल्का लगता है as long as it is inside this liquid. ठीक है बच्चों।
अब देखिए इस वजह से जब आप पानी निकालते हैं कुएं से तो आप देखेंगे कि जब तक वो बाल्टी जो है कुएं के अंदर है, इमर्स्ड है वाटर में, तब तक वो कम भारी लगेगा, आपको लाइटर लगेगा एज कम्पेयर टू व्हेन इट इज पुल्ड आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द वाटर। जब आप उस बाल्टी को कुएं से निकाल लेंगे तो आपको वो हेवी लगेगा ज्यादा। कुएं से पानी निकालते हैं ना इस तरह से, ये है पुली, अब मान लेते हैं ये है कुआं, ठीक है। अब जब तक यहाँ ये वाटर का लेवल है, अब जब तक ये बाल्टी यहाँ है बच्चों, तब तक तो आपको ये बाल्टी हल्की लग रही है इसको पुल करने में। फॉर एग्जांपल ये आदमी यहाँ से इसको खड़ा होकर पुल कर रहा है, ठीक है, तब तक तो ये हल्का लग रहा है। लेकिन एज सून एज दिस बकेट ऑफ वाटर कम्स हियर, ठीक है, इन द एयर, ठीक है, जब ये हवा में आ जाएगा तो ये आपको ज्यादा भारी लगेगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक। अब समझते हैं कि बॉयंट फोर्स जो है, जो अपवर्ड फोर्स है, जो एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसके अंदर डुबाया जा रहा है, चाहे होली हो चाहे पार्शियली हो, तो इसके पीछे कारण क्या है। बॉयंट फोर्स क्यों एक्ट करता है जब ये ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डुबाया जाता है, लिक्विड या फिर गैस में। समझते हैं इसको बच्चों, पहले इसे फटाफट से रब कर लेते हैं। बच्चों हम लोग समझते हैं कि बॉयंट फोर्स के पीछे का कारण क्या है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब देखिए मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जो कि पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है फोर्स एक्सर्ट करता है हर तरफ से। ये मैं आप लोग को पहले भी समझा चुका हूँ लिक्विड प्रेशर चैप्टर में, कि वाटर जो है वो चारों तरफ से जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा जब वो पानी में डूबा हुआ रहेगा, और उसके टॉप से भी उसके बॉटम से भी फोर्स लगेगा ड्यू टू द वाटर। अब देखिए फोर्स जो लग रहा है साइड्स एडी में और साइड्स बीसी में, अब साइड्स एडी देखिए इस तरफ और साइड्स बीसी में, इधर से जो फोर्स लग रहा है और इधर से जो फोर्स लग रहा है ये इक्वल है और ऑपोजिट है। इधर से जो और इधर से जो फोर्स लग रहा है दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, और इस वजह से ये कैंसिल आउट कर दे रहा है एक दूसरे को, दे कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो होता है लिक्विड के अंदर वो डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल pressure at this point P1 will be obviously it will be less than pressure at this point because of the greater depth। यहाँ देखिए इसका डेप्थ कुछ भी नहीं है, सरफेस है, और यहाँ पर डेप्थ कितना है, ठीक है, इस वजह से। अब देखिए बच्चों जो सरफेस है आपका AB, ये जो सरफेस है आपका AB ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एक्सपीरियंस कर रहा है प्रेशर P1, ठीक है, ड्यू टू कॉलम ऑफ द लिक्विड ऑफ हाइट H1, आप H1 मान सकते हैं इस हाइट को। ये हाइट फॉर एग्जांपल ये प्रेशर P1 हम लोग यहाँ पे नहीं मान रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रेशर हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे लग रहा है, ये गलती से मैंने लिख दिया है, सॉरी। ये यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है P1, इसकी हाइट क्या, सरफेस से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों H1, ठीक है, H1। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर P2 लग रहा है इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं H2, ये जो हाइट है। तो आप देख सकते हैं ये जो डेप्थ है H2, ये हाइट जो है ये इससे बहुत ज्यादा है अगर आप कंपेयर करेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि सरफेस AB जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है प्रेशर P1 ड्यू टू कॉलम ऑफ द लिक्विड ऑफ हाइट H1। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट DC जो है वो ज्यादा ग्रेटर डेप्थ पे है, ये DC, ये सरफेस जो है ऑब्जेक्ट का ये ज्यादा ग्रेटर डेप्थ पे है, तो ये लार्जर प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द कॉलम ऑफ द लिक्विड, ड्यू टू H2, क्योंकि इसका जो है डेप्थ ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं H2 रो G, और यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है इसको मान लेते हैं H1 रो G। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इनसाइड द लिक्विड का फॉर्मूला क्या है, H इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे H इंटू रो इंटू G, रो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का ये ऐसा यूनिट है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डेंसिटी का ऐसा यूनिट है। अब देखिए बच्चों अगर हम लोग इस पे पास्कल्स लॉ लगा दें, अप्लाई करते हैं इस पे पास्कल्स लॉ, ठीक है, इस पे अगर हम लोग पास्कल्स लॉ लगा देते हैं तो बच्चों हम लोग पास्कल्स लॉ के हिसाब से जानते हैं कि जब भी आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, चाहे आप यहाँ से प्रेशर लगाएं, चाहे आप यहाँ से प्रेशर लगाएं, चाहे आप यहाँ कहीं से भी आप प्रेशर लगाएं लिक्विड के ऊपर, वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है हर डायरेक्शन में। इट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस इनसाइड द लिक्विड। ये आपका पास्कल्स लॉ कहता है बच्चों। अब देखिएगा जब जैसे ही हम लोग पास्कल्स लॉ लगाएंगे तो हम लोग जान चुके हैं कि P2 जो है वो आपका P1 से बड़ा है ड्यू टू ग्रेटर डेप्थ। ये वाला जो प्रेशर है ये वाले प्रेशर से बड़ा है ड्यू टू ग्रेटर डेप्थ, और इस वजह से F2 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा F1 से।
यानी यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा, इस सरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो सॉरी P2, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, ये मैंने ज्यादा डेप्थ ले लिया, यहाँ इस सरफेस एरिया पे जो प्रेशर लग रहा है, दिस इज कॉल्ड P2। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा बच्चों, वो यहाँ पर वाले प्रेशर पे AB सरफेस से DC वाला सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से फोर्स भी जो है यहाँ पर का वो ज्यादा होगा। अब देखिए बच्चों, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स F2 जो है वो DC सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है देन द फोर्स F1। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इस सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है विच इज F1, और इस सरफेस यहाँ पे नीचे वाले यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये F2 है, इट विल बी ग्रेटर देन F1। ठीक है बच्चों, इस वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं बॉइंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स यानी कि इस फोर्स का और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। आई होप कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा बच्चों आपको, तो इसे फटाफट से मिटा लेते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो आज की मेरी पसंद आई होगी, और आप लोग ज़रूर लाइक करें मेरे वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आए, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर आने की कोशिश करूँगा रोज़ाना इंशाल्लाह। तो चलिए फिर बच्चों, अगली वीडियो में अपनी मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।